एक बार महाराष्ट्र की संत मंडली रामेश्वरम नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। संत एकनाथ, मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर आदि बड़े बड़े संत उस मंडली में थे। सब अपने अपने सुराही के पात्र में गंगा जल लेकर जा रहे थे। गंगा जल, ये गंगा जल रामेश्वरम नाथ में चढ़ाएंगे। रामेश्वरम नाथ क्यों नाम पड़ा? कि वो शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने किया था, इसलिए रामेश्वरम नाथ नाम। शिव जी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है। शिव जी की पूजा बहुत होती है, लेकिन राह में चलते चलते संत एकनाथ ने देखा कि सड़क किनारे एक गधा बहुत प्यासा तड़फ रहा। उन्होंने वो गंगा जल अपनी सुराही का उस गधे को पिला दिया। सभी नाराज हो गए जितने संत थे। एक तो आपने रामेश्वरम नाथ के लिए गंगा जल और गधे नाथ को पिला दिया, आप किस मॉडल के संत हैं? संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है। हम इसकी सेवा करें। जब संत मंडली रामेश्वरम नाथ मंदिर में पहुंची, अपनी अपनी सुराही से जल सबने चढ़ाया। रामेश्वरम नाथ के सामने जब संत एकनाथ पहुंचे, आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ, तुम व्यर्थ यहां क्यों आए मंदिर में? मैं तो आपको रास्ते में गधे के रूप में ही मिल गया था, तुमने मुझे वही गंगा जल पिला दिया है, मैंने आशीर्वाद भी दे दिया है। यहाँ तो मूर्ति है मेरी, वहाँ मैं जीवित रूप में मिला था। ये सब लोग पहचान नहीं पाए और तुमने हमको पहचान लिया। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मेरा आशीर्वाद है संत एकनाथ, तेरा नाम अमर होगा महाराष्ट्र के संतों में। पशु पक्षियों की भी सेवा करो। गर्मी का मौसम आ रहा, चिड़ियों के पानी पीने के लिए छत पे थोड़ा प्याला भर कर पानी रख दो। हाँ, जो उतरना चाहे उतर जाए। यहाँ बैठने में तकलीफ भी है, एक जैसे बैठना पड़ता अकड़ के। कुर्सी पर बैठो आराम, और कोई पुरुष भी जाना चाहे जा सकते। नीचे बहुत आराम, सामने चेहरा भी दिखाई देगा। हाँ, जा सकते। कुछ काम भी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ, हाँ, दर्द हो जाएगा। ये व्यास गादी पर बैठने में दर्द होता भी है, दर्द दूर भी होता है। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती, बहुत सुंदर है। चलो अब सुला दो, पवन छेड़ सरगम,
भजन मैं सुनारूं। तुम ही मेरे मैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसेना, तुम ही मेरे सोना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ईर्षु घृणी न संतुष्ट। विदुर जी कहते हैं तीसरा लक्षण जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा असंतुष्ट ही मन जिसका रहता है, वो व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। इसलिए अपने मन को समझा करके संतुष्ट करना भी सीखो। जो मिला है उसमें संतुष्टि कीजिए, जो जरूरत है उसके लिए परिश्रम कीजिए, जिसकी जरूरत नहीं उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। और ज्यादा मिल गया है तो दूसरों की सेवा में थोड़ा बांट भी दीजिए। किसी किसी के भाग्य में बहुत ज्यादा मिलता है, सबका भाग्य बराबर नहीं। किसी किसी का भाग्य बहुत प्रबल होता है, मिट्टी छुए तो सोना बन जाता है, और किसी किसी का भाग्य ऐसा है सोना भी छू ले वो भी मिट्टी हो जाता है। यदि आपका भाग्य बहुत प्रबल है, जिस समय गुजरात में कच्छ भुज में भूकंप आया था, बहुत से गांव सब ढह गए थे, बहुत लोग मर गए थे, सब मकान गिर गए थे। ये गांव कच्छ भुज में ऐसा गांव था जो पूरा धराशायी खंडहर हो गया, जिसको मुकेश अंबानी ने उस गांव को गोद ले लिया था। उस गांव की आबादी 12,000 की थी। सबके मकान बनाकर, दरवाजा खिड़की लगाकर, लेटरिन बाथरूम रेडी करके और उसका उद्घाटन करके चाबियां उन लोगों को सौंप दी थी और कहा था कि मुझे भगवान ने इस योग्य बनाया है, इसलिए मैंने आपका मकान बनाया है, क्योंकि भगवान ने मेरे हाथों से ये मकान बनवाया है। मुझे प्रेरणा मिली है कि आप इनको मकान बना कर दें। आदमी एक ईंट किसी को नहीं दे पाता है, बहुत बड़ा त्याग किया। यदि सेवा करने योग्य हो तो सेवा कीजिए, दान देने योग्य हो तो दान दीजिए। और याद रखना, यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दान कीजिए, और यदि आपके पास में शरीर में शक्ति है तो शरीर से सेवा सहयोग कीजिए। यदि बुद्धि है तो बुद्धि से अच्छी सलाह दीजिए। इस संसार में देने वाले लोग ही सुखी रहते हैं, उन्हीं के जीवन में सुख की मिठास रहती है। नदियां हमेशा पानी देती रहती हैं, वह मीठा जल बना रहता है। लेकिन याद रखना, समुंदर सबका पानी इकट्ठा तो कर लेता, किसी को देता नहीं है, तो उसका पानी सब खारी हो जाता है। इसलिए देना सीखो ताकि सुख शांति की मिठास जिंदगी में बनी रहे। मैं पूछना चाहूंगा, पश्चिम चंपारण
के अलावा अन्य जिलों से जितने श्रोता आए हैं जरा हाथ ऊंचा करें। अन्य जिलों वाले बहुत लोग हैं, अन्य जिलों से भी करीब 200 लोग तो आए। नीचे कर लो। अब ये मैं पूछना चाहूंगा कि लाल सरैया गांव के कितने श्रोता हैं? हाथ ऊंचा करो। लाल सरैया वाले पूरा दोनों हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं लाल सरैया। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। और चौथी चीज, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है उसको कभी सुख नहीं मिलता है, बहुत दुख भोगता है। क्योंकि क्रोध में ऐसे ऐसे गलत कार्य कर देता है, गलत बात बोल देता है, गलत डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण उसका भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ जाते हैं। क्रोध को यमराज कहा गया है। जिस समय आपके मन में गुस्सा हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए। जिस समय क्रोध मन में उबल रहा हो उस समय कोई एक्शन मत लीजिए। और जिस समय आपके मन में भयानक गुस्सा भरी हो उस समय कोई काम मत कीजिए, थोड़ा शांति से रहिए। गम खाना सीखो, सरल बनना सीखो, सहनशीलता से रहना सीखो। क्रोध आपके सम्मान को खत्म कर देता है, क्रोध आपकी इज्जत को कम कर देता है, क्रोध आपकी उन्नति को ब्रेक लगा देता है, क्रोध विकास को विनाश में बदल देता है। और याद रखना, ये क्रोध आपके प्रेमियों को भी दुश्मन बना देता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। और पांचवें वे लोग जिनको हमेशा सबके ऊपर संदेह रहता है, जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, वही भी बहुत दुखी रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। विश्वास करने योग्य लोगों के ऊपर विश्वास भी कीजिए। संदेह के गड्ढे में जिंदगी को मत गिराइए। अश्रद्धानश्च अज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मनः नायम लोकोस्त न परो न सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संदेह से भरा हुआ मनुष्य जिसका किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, वह व्यक्ति इस लोक में सुख नहीं पाता है, परलोक में भी सुख नहीं पाता है। इसलिए अनावश्यक संदेह भी मत करिए। जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको परखो, उनके ऊपर विश्वास भी करो। इतने बड़े देश की व्यवस्था भी विश्वास से चलती है। पार्टी में इतने कार्यकर्ता होते, एक दूसरे पर विश्वास ही रखते। घर में भी विश्वास को पैदा करो और स्वयं भी ऐसे कार्य करो जो तुम पर लोगों को भरोसा हो सके। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। आप विश्वसनीय व्यक्ति बनो, विश्वसनीय दुकानदार। कभी नुकसान नहीं उठाता है, बहुत उन्नति करता है। ग्राहक के विश्वास को जीतो। ग्राहक को भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि हमें सही दाम और सही सामान सब हो रहा।
और छठी चीज है पर भाग्य जीवी चखड़े ते नित्य दुखिता। जो दूसरे की कमाई पर जीना चाहते, खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, जो पराधीन हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं है, ऐसे पड़े रहते जैसे भैंस का पड़वा पड़ा रहता, ऐसे लोग सदैव दुखी रहते। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को दूर भगाओ। जिस घर में 2 रोटी खाते हो, 10 रोटी कमाने भर की मेहनत भी करो। एक 35 साल का नवयुवक मिला तो मैंने पूछा क्या काम करते? बोले अभी तो कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा खर्चा कहाँ से चलता है? बोले पापा नौकरी करते हैं, मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती है, उन्हीं के पैसे से जी रहा हूं। 35 साल के हो गए, कुछ नहीं करते, माँ बाप के ऊपर भार बने हुए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति 23 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे। सोचिए, वो 35 साल के हैं, कुछ नहीं कर रहे। अपने माता पिता के कार्यों में भी सहयोग करो। जहां रहो किसी के ऊपर भार बनकर मत रहो, होनहार बनकर रहो। और जहां रहो वहां तुम्हारी वजह से बहार आनी चाहिए, त्योहार आना चाहिए, सारा व्यवहार बदल जाना चाहिए। तब समझ लो तुम्हारा जीना सार्थक है। किसी के ऊपर भार बनकर क्यों पड़े थे? साधुओं में भी कितने साधुओं को देखा जाता है, किसी आश्रम में जाएंगे बस बैठे रहेंगे। उनसे पूछो क्या बीमार हो? तो कहते बीमार तो नहीं, लेकिन बीमार होने की तैयारी कर रहा हूं। बहुत आलसी, न दाल चावल अमनिया कराएगा, न भोजन बनाने में मदद करेगा। खाने के लिए जब बैठेगा तसला भर भात खाएगा, बराबर। बड़ा कामचोर, नहाने जाएगा 2 घंटे नल पर बैठा रहेगा। मैं साधु हूं ना, निकम्मे साधुओं से भी मेरा पाला पड़ता है। देखता हूं तमाशा लोगों का। जब तक वे स्नान करते हैं उतने पीरियड में तो हम 20 श्लोक याद कर लेते हैं। मैं देखता हूं उनको, मैं समझ गया कि अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है, किस्मत को बर्बाद कर रहा है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है, याद रखना उसकी किस्मत बर्बाद हो जाती है। जो समय का सदुपयोग करता है उसके सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है, सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है। फटाफट सब काम करना सीखो। झाड़ू भी झट से लगा दिया करो, बर्तन फट से मांज लो, अपना थैला सामान झट से बांध लो, लेकर चल दो।